और ये असली में तो बहुत बड़ा होता है। अब हम एक और नया क्रिएचर देखने जा रहे हैं। यार ये सच में डेंजरस है भाई, खुला हुआ है ये तो। और मुझे देख के खुश हुआ गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो या कुछ ब्लॉग नहीं डाला है। और आज संडे था, फैमिली के साथ आउटिंग के लिए आई थी। हम आउटिंग के लिए हम आए हैं जम्बू ज़ू, तो मैंने सोचा क्यों ना यार व्लॉग कर लेते हैं। वैसे भी ये ना इलाका बहुत चलना पड़ता है, मेरे को अब आके रियलाइज़ हो रहा है। लाइक आप देखो मेरे आसपास सिर्फ आपको हरियाली हरियाली दिखी हुई। चलते चलते वैसे अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, बट मेरे को कोई जानवर ही नहीं दिख रहा है। तो मैं बता दूं आपको जम्बू ज़ू के बारे में, तो ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ज़ू है। ये 2 साल पहले इनॉग्रेट किया था हमारे एलजी ने, साल 2023 में। एंड इससे पहले भी मतलब जम्मू में एक मांडा ज़ू करके हुआ करता था। इट्स अ काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम इतनी देर से ट्रैकिंग कर रहे थे, कोई जानवर ही नहीं दिख रहा, पर अब आके सीधा ही दिखा हमको चीता। ये देखो, एंड दे आर 3 चीताज टुगेदर। मतलब मैंने पहली बार मतलब इन्हें लाइव देखा है। इसे तो डिस्कवरी वगैरह पे देखा है, लेकिन ये देख लो भाई अपनी आंखों से आप, कितने इनोसेंट और मासूम से लगे हैं ये। ओह माय गॉड, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार चीता देखा है लाइव। मतलब मैं अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। मैंने ये जो देखा है वो डिस्कवरी में देखा है, और ये असली में तो बहुत बड़ा होता है। ये देखो गाइस, गलती से टूट गए तो फिर हम नहीं हमें अपने क्या कहते हैं डिपार्टमेंट, क्या कौन सा, नहीं हमें अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे बहुत भरोसा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बट लुक एट दिस गाइस, जल्दी से भी ये कट गया कहीं से तो फिर हम सीधे इसकी प्लेट में होंगे और हम इसका नाश्ता बने हुए होंगे। टेरियन होता तो आज तक पूरी घास खत्म होती। ऐसे ना काफ़ी देर से चले जा रहे थे, हमें शायद 1 किलोमीटर हो गए थे चलते चलते, और मैं तरह डिसहार्टन हो गई थी ना कि भाई क्यों ही आई हूँ यहाँ, सिर्फ चलना पड़ रहा है। और चलते चलते हमें अचानक से देखा बाघ, मतलब बाघ, टाइगर, ऑल दैट टुगेदर। एंड डू यू नो, जम्बू ज़ू एक ऐसा ज़ू है जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर ये भी पाए जाते हैं। और अब हम एक और नया क्रिएचर देखने जा रहे हैं, विच इज़ वॉट, पॉर्क्यूपाइन गाइस। पॉर्क्यूपाइन होता है ना वो एक छोटा सा चूहे साइज़ का, जो जिसमें कांटे होते हैं जिसकी बॉडी पे, दैट वन भी से एक्सप्लोर करते हैं गाइस। मेरे को लगा चूहे साइज़ के होते हैं पॉर्क्यूपाइन, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा है। मतलब ये बिल्ली के साइज़ का है ना, चूहे के साइज़ का। ये देखो, ये अभी इनका लंच टाइम चल रहा है, और ये इनका एक अच्छा खासा घर बना रखा है। मतलब इतना नेस्ट तो नहीं बोलेंगे, बट केज भी नहीं, जो भी बोल लो, खैर बना रखा है। और गाइस हर जानवर को, हर इंसेक्ट को, मतलब छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े से बड़े हाथी को, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। मतलब ये आप पॉर्क्यूपाइन ही देख लो, इसकी बॉडी पे कितने कांटे होते हैं। मतलब ये खुद को एक अलग तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। फायदा भी अगर मैं बात करूँ इस जम्बू ज़ू की, तो इसको रिसेंटली हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है वो 2023 में इनॉग्रेट किया था। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में एक ज़ू था जिसको मांडा ज़ू कहते थे। वो थोड़ा छोटा ज़ू था। एक्चुअली वो जो जगह मांडा है वो एक गाँव हुआ करता था। एंड बीइंग अ हिस्ट्री नर्ड मैं आपको बता दूँ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था ना, वो भी मांडा ही था। मतलब मांडा के अलावा ज़ू तो था ही वहाँ पे, वो खैर अब बंद हो चुका है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे से हिस्ट्री के अवशेष वगैरह, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी वहाँ पे पड़े थे। तो खैर हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जो ये जम्बू ज़ू, और इस जम्बू ज़ू से पहले मतलब जो सेंटर हुआ करता था, लाइक एक ज़ू का, वो मांडा में हुआ करता था। लेकिन फिर उसके जानवरों को और कुछ और भी नए जानवर ही लेके आए और उसे इन्होंने जम्बू में फिट कर दिया। और ये मेरी बहन क्या बोल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मांडा आपने जो कहा था कि जो मांडा ज़ू है वो क्या किया, बंद कर दिया। बंद नहीं किया, उसको टेक्निकली शिफ्ट कर दिया इधर जम्मू में। हाँ, तो ये हमारी लोकल ट्रैवल गाइड है, ये मेरी हर गलती को करेक्ट करके आपको बताती रहेगी। वैसे मांडा मैं कभी नहीं गई यहाँ पे, ये तुम गए होगे है ना? हाँ गए हैं। हाँ, ये लोग गए थे, मैं नहीं गई थी। तो चलो कोई नहीं, नया ज़ू इनॉग्रेट हुआ है और इसी के साथ हमें दिखता है नया जानवर। ये है डियर, है ना भाई? मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, अब डियर को बारहसिंघा तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी चैनल पे। देखो गाइस, ऐसे तो मैंने बचपन में सारे एनिमल्स नेम याद किए हैं, बट अगर मैं किसी जानवर को गलत बोल दूँ तो मेरी नॉलेज को टेस्ट मत करना। वैसे तो ये 2 सींगों वाला ही नहीं, इसके ज़्यादा सींग है। आई थिंक इट्स अ डियर, और या डियर और बारहसिंघा, नहीं अलग होते हैं। इट इज़ अ डियर नॉट बारहसिंघा। ये है
बट यार एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, यहाँ के शेर और बाघ में यार बहुत कमज़ोर है। मेरे को लगता है यहाँ पे उनको खाना नहीं मिलता है सच में। वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। मतलब उनमें एक होता है ना कि भाई शेर आ गया, या जो डर है वो मेरे को डर यहाँ लगा ही नहीं। ऑफकोर्स केज में बंद थे, चारों तरफ से हम प्रोटेक्टेड थे, वो भी हमसे। तो ये एक बात है। नॉलेज एक्सपर्ट राधा से पूछते हैं। राधा, इज़ इट अ डियर और अ बारहसिंगा? आई गेस इट्स बारहसिंगा। सींग तो उसके टूटे हुए थे काफ़ी, लेकिन ठीक है, मतलब एक ही प्रजाति समझ लो। वी हैव स्पॉटेड अ न्यू एनिमल विच इज़ भालू। इट्स हिमालयन ब्लैक बियर। ये देखिए, ये है क्या है, पहाड़ी काला भालू। यार ये सच में डेंजरस है भाई, खुला हुआ है ये तो, और कुछ इसके बैरिकेड भी नहीं है। ज़्यादा नहीं बोलती, चुपचाप निकल देती हूँ यहाँ से। वैसे भी स्लॉथ बियर है शायद ये, मेरे को स्लॉथ बियर नहीं है। स्लॉथ बियर पीछे था, जो कि नहीं था एक्चुअली में केज में, एंड इट्स बियर। मेन रोड से ही निकलते हैं। ये देखो सो रहा है गाइस। और हमने देखा अभी काला भालू, मतलब काला भालू सुस्त था काफ़ी, लेकिन ये स्ट्रेंज है यार, मतलब उसको ऐसे खुला रखा हुआ है। मे बी शायद वो उतना सुस्त होगा, तो शायद जो भी है, लेकिन उसको खुला रखा हुआ है, तो हमने भी ज़्यादा नहीं छेड़ा भाई। दूर से मैं तो करके आ गई उसके दर्शन। मेरे को लगता है कि ये बहुत ही बड़ा ज़ू है, और उसके अलावा यहाँ जानवर तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है ना, वो भी मतलब हर छोटे छोटे रास्ते पे कैफेटेरिया हैं, छोटे छोटे पार्क हैं, वाटर कूलर्स हैं करके। अब हम जा रहे हैं न्यू लोकेशन पे एंड स्पॉटेड अ न्यू एनिमल। हमने इस दो लोकेशन पे बिल्लियाँ देखी हैं, मतलब बिल्लियाँ ही हैं, बट जंगली बिल्लियाँ हैं, जिनको काफ़ी प्रोटेक्शन दे रखा है। देख लो देखिए। और इस ज़ू में जो क्रिकेट्स की नेचुरल साउंड आ रही है, आप सुन सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मौसम भी अच्छा ही है। वैसे तो ये मानसून चल रहा है, यहाँ पे बारिश होती, वैसे यहाँ पे बारिश भी होती है डेली, तो इस वजह से मौसम भी अच्छा है। इसलिए आज हम संडे को आउटिंग पे आए थे, और अभी हम जा रहे हैं नए एनिमल्स को स्पॉट करने। एक्चुअली इट इज़ नॉट एन एनिमल, इट इज़ पिकॉक मोर। थोड़े नए जानवर स्पॉट कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे मतलब जितने भी लेपर्ड, टाइगर उनके बच्चे हैं, या उनकी ये बिल्लियों की ही, जंगली बिल्लियों की प्रजाति है, काफ़ी प्रोटेक्शन में रखा है। बट स्टिल एक नया जानवर मिला है। ओह, चिड़िया है, ऊपर है। मोर नहीं है यार, एमू एमू ये होते हैं फाइटलेस बर्ड्स होते हैं, जो उड़ नहीं सकते बेसिकली। वाओ कितने प्यारे मोर हैं। ओ यहाँ पे एल्बिनो मुलाटो। ये जितने भी पक्षी हैं, ये सारे एक साथ ही रखे हैं, और देखो सब कितने शांति से बैठे हैं। ये देखो गाइस, गिद्ध है, वल्चर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई विल बी रॉन्ग आई विल करेक्ट माई सेल्फ। बट मोर मुझे देख के खुश हुआ गाइस। मोर जिस पक्षी को मैं गिद्ध गिद्ध बोल रही थी, वो तो टर्की निकला। मेरे को यहाँ आने से पहले सारे जानवर, एनिमल नेम याद करके आने चाहिए थे, बट नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अभी यहाँ हमको एक नया ही जानवर मिला है। वैसे तो मुझे भेड़िया लग रहा है, जैकल, बट अब मैं प्रिडिक्ट नहीं करूँगी, देख के खुद ही समझ जाओ कौन सा जानवर है गाइस। ओह माय गॉड, ये कितना डेस्परेटली भाग रहा है यहाँ से वहाँ। ये वैसे तो गाइस काफ़ी कमज़ोर जानवर है, आप एक बार देखो इसके बॉडी पे। ये आपसे कुछ कहना चाहता है, ये इधर आओ। बोलिए बोलिए। अगर आपने लक्ष्मी जी और टॉक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपको कच्चा चबा जाऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो अगर मरना नहीं चाहते हो। ओह गाइस, माय जानवर, ओह सॉरी, माय बहन इज़ डूइंग माय फ्री नॉट पेड प्रमोशन। ऐसे तो गाइस इसका ट्रैक काफ़ी लंबा है, आगे भी और था, लेकिन अब इतना ज़्यादा मन था नहीं हमारा एक्सप्लोर करने का, क्योंकि कई जगह खाली थी, और उतना मतलब ठीक है इंटरेस्टिंग था, बट हम आधे रास्ते से ही वापस आ गए। और अभी हमारी ट्रिप लाइक ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। वी आर बैक ऑन आवर वे। ऐसे तो गाइस यहाँ की ब्यूटी बहुत अच्छी है, जानवर, ग्रीनरी, हर चीज़, लेकिन वो वट ब्यूटी माई आइज़ कैन बी होल्ड, वो मेरे फ़ोन का कैमरा नहीं देख सकता है। एंड्रॉयड वाले हैं, क्या करें। अगर आपको यहाँ के टिकट्स के प्राइस बताऊँ ना, सबसे पहले हम आए, हमने अपनी एंट्रेंस में गाड़ी लगाई, जिसपे हमको 50 रुपीज़ पार्किंग के चार्जेस लगे। उसके बाद यहाँ पर एंट्री फ़ीस वगैरह जो है वो पर पर्सन 80 रुपीज़ है।
अगर बिलो 12 है तो फिर 40 रुपीज़ होगी। और ये देखो गाइज हमारा जम्मू शहर। ऐसे यहाँ इस इलाके में आके तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी लग रही है, लेकिन अब जैसे हम सिटी में रहते हैं तो बस वहाँ पे बिल्डिंग्स है, यही है, घर वगैरह है। लेकिन इस इलाके के हम जब रास्ते से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखती है। यहाँ की एंट्रेंस में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें, वैसे तो कई सारी हैं, यहाँ पार्क है, यहाँ पे ये देखिए बहुत ही अच्छा काफ़ी बड़ा पार्क भी है। उसके अलावा मेरा इंटरेस्ट तो एक NIC, वो पता नहीं क्या जगह है, अभी अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। मे भी शायद वो कुछ शायद म्यूज़ियम काइंड ऑफ होगा, तो वहाँ जाते हैं। और अगर आपको वहाँ जाना है तो आप जो इधर ही जम्मू ज़ू की टिकट आपने कटवाई है वही दिखा के आपको अंदर एंट्री मिलेगी। मीन्स उसकी एंट्री फ्री ही है एक तरह से। इसके मेन लॉन्च में तो काफ़ी कुछ है, जैसे एक ये NIC जिसकी मैं बात कर रही थी, उसके अलावा यहाँ पर कैफेटेरिया भी है। NIC ये सभी जंगली जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े वातावरण में संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, जो धरती पर जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। और अब मेरे को लगता है आई शुड ऑलमोस्ट एंड माई व्लॉग। और उससे पहले आपको एक जानवर दिखा देती हूँ, कौन सा पता नहीं, सो रहा है, डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो कौन सी पाएंगे नहीं है वो। सो अब मुझे लगता है अपना व्लॉग मुझे करना चाहिए एंड, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। सो देखते हैं इसकी ड्यूरेशन कितनी बनेगी। और आप ऐसे ही मेरी वीडियोस के साथ बने रहें, उससे लाइक करें अगर आपकी फीड में आए तो, और सब्सक्राइब भी कर ही दें, क्योंकि जब लाइक कर सकते हो तो सब्सक्राइब का ऑप्शन भी नीचे होता ही है। और टिल देन पॉर्क्यूपाइन चुप हो जाइए, एंड टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।